रीबर्थ फॉर माई हार्टलेस रिवेंज एपिसोड 3। सिद्धि अर्थ की तरफ देखते हुए बोली, सर क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? इट्स वेरी वेरी सीरियस। उसकी बात सुनकर कियान ने अर्थ की तरफ देखा। वही अर्थ बस अपना सिर हिलाते हुए सिद्धि से बोला, हम आओ। अर्थ कियान की तरफ देखते हुए बोला, कियान तू नेत्रा के पास जा, मैं अभी आता हूँ। कियान बिना कोई बहस करे चुपचाप वहां से नेत्रा के रूम में गया और अर्थ सिद्धि के साथ उसके अर्थ कैबिन में आया। अर्थ जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा और उसने सिद्धि को उसके आगे मौजूद चेयर पर बैठने का इशारा किया। सिद्धि चुपचाप उस चेयर पर बैठ गई और अर्थ अपनी सर्द आवाज में बोला, हम बोलो, क्या बात है? सिद्धि अर्थ की तरफ उसकी आंखों में देखकर अपनी चिंता के साथ उससे बोली, सर उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा बुरी है। उसकी पूरी बॉडी पर घाव हैं, सिर्फ उसके हाथ पैरों के खुले हिस्से पर और फेस पर कोई निशान नहीं है। यहाँ तक कि उसके सर, सीने और लोअर बॉडी पार्ट पर कटने और सिगरेट से जलाने के बहुत बुरे निशान हैं। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी वो लड़की अब तक जिंदा कैसे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ सर। सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं वो, जो इतने दर्द में भी जी रही हैं। सिद्धि की बात सुनकर अर्थ बिना किसी भाव के बोला, बिल्कुल अपने बाप अर्थ की तरह ब्रेव हैं वो। सिद्धि के दिमाग में कुछ आया और वो अर्थ से बोली, बट सर इट्स क्लियरली फिजिकल असॉल्ट केस एंड वी नीड टू इन्फॉर्म ऑफिसर्स। अचानक से अर्थ उस पर भड़कते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, नो नीड, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी तुम? अभी सिद्धि अर्थ के आगे उसके गुस्से से कांप रही थी, जिसे देखकर अर्थ ने अपनी आंखें बंद की और अपनी एक गहरी सांस के साथ उसने सिद्धि से पूछा, अच्छा उसके घाव कितने पुराने हैं, स्पेशली उसके सेंसिटिव एरिया पर मौजूद घाव? सिद्धि अर्थ के सवाल का जवाब देते हुए बोली, सर मुझे ये ज्यादा पुराने नहीं लग रहे, इट्स स्टिल फ्रेश, जैसे किसी ने 2-3 हफ्ते पहले ही उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया हो और उसकी पीठ पर बेल्ट के भी मार्क हैं जो बहुत ज्यादा फ्रेश हैं, जैसे वो कल परसों के ही हो। सिद्धि की बात सुनकर अर्थ के अंदर एक आग जलने लगी और उसने अपनी मुठियां भींच ली। अर्थ ने सिद्धि की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो वो घाव कब तक ठीक हो सकते हैं और उसके लिए कोई मेडिसिन? तभी सिद्धि डर और चिंता में अपनी उंगलियां मोड़ते हुए अर्थ से बोली, सर वो उसके कुछ घावों में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक स्लो पॉइजन फैल रहा है। सिद्धि की ये बात सुनते ही अर्थ शॉक हुआ और वो झटके से अपनी चेयर पर से उठते हुए सिद्धि से बोला, व्हाट, दिस कांट बी हैपेंड। सिद्धि भी अपनी चेयर पर से खड़ी होते हुए अर्थ से बोली, ये सच है सर और उसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी, वरना उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले सिद्धि अपनी बात पूरी करती उसे एक तेज आवाज सुनाई दी और जब उसने उस तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। सिद्धि की बात सुनकर अर्थ से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने गुस्से में उसके पीछे वाली दीवार पर एक पंच ही दिया, जिस वजह से उस दीवार में अभी एक गड्ढा बन गया था। अर्थ को ऐसे देखकर सिद्धि भागते हुए अर्थ के पास आई और उसने अर्थ का हाथ देखा, जो लाल हो चुका था। उसे देखकर सिद्धि की आंखें नम हो गई, पर वो अर्थ के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप अर्थ, पागल हो गए हैं क्या, जो खुद को ऐसे चोट पहुंचा रहे हैं? सिद्धि अभी अर्थ से ऊंची आवाज में बात कर रही थी, तभी अर्थ ने सिद्धि की तरफ देखा और अगले ही पल अर्थ ने सिद्धि को पकड़ा और उसे दीवार से पिन किया। अर्थ की इस हरकत से सिद्धि शॉक थी और इससे पहले वो अर्थ से आगे कुछ भी बोल पाती, अर्थ सिद्धि को बहुत ही वाइल्डली किस करने लगा। उसने सिद्धि के दोनों हाथों को पकड़कर उसे ऊपर दीवार पर उसके सिर के ऊपर पिन किया और अर्थ अपना गुस्सा, दर्द और पछतावा सब कुछ इस किस के जरिए बाहर निकाल रहा था। अर्थ सिद्धि के नीचे वाले होंठ को बाइट कर रहा था, उसे चबा रहा था मानो जैसे वो उसे खा ही जाएगा, जिस वजह से सिद्धि के होंठ से अभी खून भी निकलने लगा था। कुछ देर बाद अर्थ ने सिद्धि को छोड़ा और उससे अलग हो गया, जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। अर्थ का इतना कोल्ड बिहेवियर देखकर सिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगे। वही अर्थ वापस अपनी चेयर पर आकर बैठा और बिना सिद्धि की तरफ देखे अपने सर्द एक्सप्रेशन के साथ बोला, हम कंटिन्यू। सिद्धि ने भी अपने आंसू पोंछे और इस बार अपनी प्लेन आवाज में अर्थ से बोली, सर
मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको है और मैं खुद आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद एक बार पेशेंट को एग्जामिन करिए ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे डॉक्टर अंश से इस बारे में बात करनी होगी। अर्थ सिद्धि को घूरते हुए बोला, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आई डोंट ट्रस्ट हिम विथ हर। अगर उसे पता चला कि मैं खुद नेत्रा को लेकर आया तो वो उसकी जान बचाएगा नहीं, खुद उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। अर्थ की बातें सिद्धि को समझ नहीं आई पर वो अर्थ को देखते हुए सोचने लगी, ये पागल वागल हैं क्या? सब जानते हैं कि इनके बाद यहाँ डॉक्टर अंश का नाम चलता है, पर गॉड नोज कि इन्हें उनसे और उन्हें इनसे क्या ही दुश्मनी है। लीव इट, मुझे क्या करना है? सिद्धि उसके ख्यालों में गुम ही थी कि तभी उसे अर्थ की प्लेन आवाज सुनाई दी, आई विल चेक हर माई सेल्फ, और मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात की कोई भी उसे अंश ये नहीं बताएगा कि मैं नेत्रा को यहाँ लेकर आया था, वरना सबको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे, तुम्हें भी, समझी? अर्थ की बातों ने सिद्धि को फिर एक बार एक गहरा घाव दिया था पर वो उसे अनदेखा करके अपना सिर हिलाते हुए बोली, ये सर, डॉक्टर अंश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अर्थ अपनी चेयर पर लीन होकर अपनी आंखें बंद करते हुए सिद्धि से बोला, यू कैन लीव नाउ। सिद्धि ने एक नज़र अर्थ की तरफ देखा और वहां से चली गई। सिद्धि के जाते ही अर्थ भी वहां से में आया, जहां कियान नेत्रा के पास उसका हाथ पकड़ कर बैठा था। जैसे ही कियान की नज़र अर्थ पर पड़ी, उसने धीरे से नेत्रा का हाथ नीचे रखा और वो वहां से अर्थ की तरफ भागते हुए बोला, भाई, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? इस पर अर्थ नेत्रा की तरफ देखते हुए ही कियान से बोला, मैं तुझे ये सब कुछ बाद में बताता हूँ कियान, सबसे पहले मुझे इसके कुछ टेस्ट कराने हैं एंड इट्स वेरी नीडेड। कुछ देर बाद अभी नेत्रा के सभी टेस्ट हो चुके थे और अर्थ ने नेत्रा को चेक भी किया था। इस वक्त वो दोनों भाई नेत्रा के पास ही बैठे थे, जहां नेत्रा के एक हाथ में सलाइन की ड्रिप लगी हुई थी, वही उसका दूसरा हाथ अर्थ के हाथों में था, जो काफी समय से नेत्रा का हाथ पकड़ कर बैठा था। अर्थ के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे और इसी वजह से कियान ये समझ नहीं पा रहा था कि अर्थ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। अर्थ तो इतना कोल्ड हार्टेड था कि उसके आंखों में कभी आंसू भी नहीं आते थे और न ही वो कभी किसी के लिए अपने कोई इमोशंस दिखाता था, सिवाय महिमा के। पर आज अर्थ ने महिमा के अलावा किसी और के लिए अपने इमोशंस, अपनी चिंता दिखाई थी और वो थी नेत्रा। नेत्रा के लिए अर्थ परेशान भी हुआ और इस वक्त भी था, पर तब में और अब में फ़र्क सिर्फ इतना था कि अर्थ ने तभी उसके चेहरे पर इमोशन दिखाए पर अभी उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं दिख रहे थे, पर परेशान तो वो काफ़ी ज़्यादा था। कियान अर्थ का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, भाई, आपने तब भी मुझे कुछ नहीं बताया और आप मुझे अभी भी कुछ नहीं बता रहे हो। प्लीज़ बताइए ना कि क्या बात है, और पक्का कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? अर्थ उसकी तरफ देखकर बोला, है, यहाँ घबराने वाली ही बात है, क्योंकि इसकी जान को रिस्क है। अर्थ की बात सुनते ही कियान की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई और वो अपनी हड़बड़ाहट में बोला, रिस्क? कैसा रिस्क भाई? आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ एंड ट्रस्ट मी, मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनूंगा। कियान की बात सुनकर अर्थ ने एक नज़र नेत्रा की तरफ देखा, जो वहां बेजान सी पड़ी थी, जिसे देखकर अर्थ का पत्थर से भी सख्त दिल पिघल रहा था। अर्थ वापस कियान की तरफ देखकर बोला, तो सुन कियान, इसकी पूरी बॉडी गहरे जख्मों से भरी हुई है, यहाँ तक कि अर्थ कियान को नेत्रा के उन जख्मों के बारे में बताना तो चाहता था, जो उसके उन हिस्सों पर थे जो सबसे नाजुक थे, पर अर्थ का गला सूख रहा था और उस बारे में सोचते ही अर्थ के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक से अर्थ जोर से चीखते हुए नीचे अपने घुटनों पर बैठा, जिसे देखकर कियान की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कियान ने आज तक अर्थ को ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। कियान अर्थ के पास आया और उसके आगे बैठकर उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, भाई प्लीज काम डाउन और मुझे बताओ क्या हुआ है। इस पर अर्थ अपनी लाचारी भरी नजरों से कियान की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव से उससे बोला, आई कांट कियान, आई कांट, मुझसे ये नहीं होगा। कियान अर्थ को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, भाई। अर्थ उसकी आंखों में देखकर अपनी सबसे प्लेन आवाज में बोला, तू नहीं सुन पाएगा। जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तू कैसे बर्दाश्त करेगा? तू मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है और बनने की कोशिश भी मत कर। कुछ बातें अपने भाई पर ही छोड़ दे। ये अर्थ ने सिर्फ बोला नहीं था, ये उसका कमांड था,
जिसके खिलाफ कियान नहीं जा सकता था और अभी चुप रहकर सब कुछ देखने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वही आरआर मैंशन इस वक्त रुद्रांश के कमरे से किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी, क्योंकि रुद्रांश इस वक्त उसकी हैवानियत दिखा रहा था। इस वक्त रुद्रांश बेड पर एक लड़की के साथ था और वो लड़की उसके नीचे थी, जिसके साथ वो अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था। रुद्रांश की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और वो बहुत वाइल्ड तरीके से उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। अचानक से उसकी नज़र उस लड़की के सीने पर गई और अगले ही पल वो उसके सीने को किसी जंगली जानवर की तरह काटने लगा, जिससे उस लड़की की चीखें और तेज हो गई और अभी उसकी चीखों के साथ साथ उसकी सिसकियां भी रूम में गूंजने लगी। पर रुद्रांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था और वो था सेटिस्फैक्शन। पर लगता था कि वो लड़की अब तक उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी, जिस वजह से वो अभी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। अचानक से रुद्रांश ने उस लड़की का गला पकड़ा और उसका गला पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के काफी करीब लाते हुए अपनी सर्द और गुस्से भरी आवाज में अपने दांत पिसते हुए बोला, यूजलेस बीएच, तुम मुझे ढंग से सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रही हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अभी तुमने मुझे पूरी तरह से खुश ना करके गलती की है, तो फिर इसकी सजा भी तुम ही भुगतोगी। इसी के साथ रुद्रांश एक ही झटके में उससे बाहर आया, जिस वजह से उस लड़की की चीख निकली। रुद्रांश वैसे ही उसके रूम के कोने में मौजूद एक टेबल की तरफ बढ़ा। वही वो लड़की दर्द से कराह रही थी, पर जब उसने रुद्रांश की तरफ देखा, उसकी आंखें डर से बाहर ही आ गई। रायचंद विला महिमा अध्यम और आरंभ की तरफ देखते हुए बोली, अधू, आरू जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो चुका है। इस पर आरंभ महिमा की तरफ देखकर अपने रूधे गले से बोला, वो हॉस्पिटल में है और यहाँ हम चैन से कैसे सो सकते हैं मम्मा, मुझे नींद नहीं आएगी। अध्यम भी अपने छोटे भाई की बात से सहमत होते हुए बोला, मुझे भी नहीं, जब तक मैं उसे अपनी आंखों के आगे नहीं देखता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, और वैसे भी हम हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। यहाँ अध्यम ने उसकी बात पूरी नहीं की और राजवीर का फोन बजने लगा। जब राजवीर ने उसका फोन देखा, उसके अगले ही पल राजवीर के चेहरे के सारे रंग ही उड़ गए और उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया। अध्यम ने राजवीर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, डैड, किसका फोन है और आपका चेहरा ऐसे पीला क्यों पड़ गया? महिमा राजवीर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, वीर, क्या ये उनका कॉल है? राजवीर ने बस अपनी गर्दन हिलाई, जिसे देखते ही महिमा भी सतर्क हुई और वो दोनों भाई अपनी जगह पर से उठकर राजवीर और महिमा के पास आए। महिमा राजवीर का हाथ पकड़कर अपनी पलकों को ब्लिंक करते हुए बोली, उठाओ और स्पीकर पर रखो, जरा मैं भी तो सुनूं कि अभी उन्हें हमसे और क्या चाहिए। हमारी सारी खुशियां तो पहले ही छीन चुके हैं। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर वो फोन कॉल रिसीव करते हुए बोला, बोलिए, क्यों फोन किया? तभी आगे से राजवीर को एक भद्दी सी आवाज आई, अरे ये क्या बात हुई भाई, अपने डैड को ना कोई हाय ना हेलो, सीधे मुझ पर भड़क रहे हो। कोई ऐसे बात करता है अपने डैड से? उनकी बात सुनकर राजवीर की आंखें लाल हो गई और वो अपनी बेहद ही ऊंची आवाज में चिल्लाकर उनसे बोला, डैड नहीं हैं आप मेरे, यू आर माई स्टेप फादर, जिन्हें मेरी प्रॉपर्टी और पावर चाहिए। राजवीर की बात सुनकर वो अपनी हंसी के साथ राजवीर से बोले, वेल सन, यू आर राइट, मुझे सिर्फ तुम्हारा पैसा और वो तुम्हारी किंग की पोजीशन चाहिए, जिस पर 2 महीने बाद तुम्हारा बेटा बैठने वाला है ऑन हिज बर्थडे। मैं चाहता हूं कि तुम वो पोजीशन मेरे बेटे अखिल को दो। उनकी बात सुनकर अचानक से राजवीर का पारा चढ़ा। वही जब उन तीनों ने उनकी बात सुनी, वो भी गुस्से में हौंफने लगे। राजवीर उसकी जगह पर से उठते हुए उनसे बोला, नो, ऐसा कभी नहीं होगा, वो पोजीशन आपके बेटे को कभी नहीं मिलेगी, और वैसे भी ही इज ड्रगिस्ट, तो उसे वो पोजीशन मैं कभी नहीं दूंगा। उसका असली हकदार मेरा अर्थ है और उसे ही ये हक मिलेगा। अचानक से वो राजवीर के जख्म पर नमक छिड़कते हुए बोले, ये भूलो मत राजवीर कि तुम्हारा वही बेटा अभी तुमसे नफरत करता है और तुम चाहे उसे कितना ही समझाओ, वो कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। उनकी बात सुनकर इधर राजवीर की आंखों से कुछ आंसू बहे, क्योंकि अर्थ उसकी सबसे बड़ी ताकत था और आज वही राजवीर से नफरत करने लगा था। राजवीर को ऐसे देखकर महिमा ने अपने एक हाथ से राजवीर का हाथ पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसके आंखों से बहते आंसू पोंछकर ना में अपना सिर हिलाया।
अगले ही पल राजवीर ने महिमा को अपनी बाहों में ले लिया और उसे कसके हक करते हुए ही फोन पर उनसे बोला, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नफरत करता है, पर वो मेरे साथ तो है। अगर उसे अपने साथ रखने के लिए मुझे जिंदगी भर उसकी नफरत भी सहनी पड़ी तो भी मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे वो राजवीर से ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर राजवीर के इस जवाब ने उन्हें कुछ पल के लिए चुप ही करा दिया। पर क्या वो सच में अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखते? नहीं। वो फिर से राजवीर को अपने जाल में फंसाने की गंदी सी ट्रिक यूज करते हुए राजवीर से बोले, वैसे मुबारक हो, तुम्हारी बेटी तुम तक पहुंच ही गई, पर अफसोस वो ज्यादा दिन वहां नहीं रहेगी। वो तुम्हारे घर और इस दुनिया में बस कुछ ही दिन की मेहमान है, उसके बाद तो अंडरस्को। इसी के साथ वो हंसने लगे और उनकी ये बात सुनकर वो चारों जैसे किसी गहरे सदमे में जा चुके थे। राजवीर फोन पर उन पर भड़कते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? पर राजवीर को आगे से कोई भी आवाज नहीं आई, जिस वजह से वो हेलो हेलो करने लगा। पर जब उसके दिमाग में आया कि आगे से फोन रख दिया है, राजवीर ने भी गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया और अगले ही पल उस फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस वक्त अध्यम और आरंभ का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। तभी अध्यम अपने ब्लैंक स्टेट से बाहर आकर राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, डैड, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान हैं? मुझे डर लग रहा है। इससे पहले राजवीर अध्यम से कुछ भी कहता, उसे महिमा की सिसकियां सुनाई दी। महिमा नीचे फर्श पर बैठते हुए बोली, नेत्रा अंडरस्को। इसी के साथ वो बुरी तरह से रोने लगी और उसे ऐसे देखकर राजवीर भी उसके पास बैठा और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, माही, कुछ नहीं होगा उसे। महिमा रोते हुए ही राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, वो मार डालेंगे मेरी बेटी को वीर और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आरंभ ने उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए राजवीर से पूछा, डैड, कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उसे सेफ रख सकते हैं? राजवीर महिमा को अपनी गोद में उठाते हुए आरंभ से बोला, है, सिर्फ एक ही रास्ता है। अध्यम ने राजवीर की तरफ देखते हुए पूछा, वो क्या? राजवीर ने महिमा को सोफे पर बिठाया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए ही अपने बेटों से बोला, आज से ठीक 2 महीने बाद अर्थ का बर्थडे है। जब वो पूरा 31 का हो जाएगा और तब पूरा अंडरवर्ल्ड उसके कंट्रोल में होगा, तभी वो लोग भी अर्थ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जितना मैं अपने बड़े बेटे को जानता हूँ, वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर तब तक मुझे नेत्रा से दूर ही रहना होगा। जितना करीब मैं उसके जाऊंगा, उसकी जान खतरे में पड़ेगी। तभी अर्थ ने मुझसे कहा था कि वो नेत्रा का बाप बनेगा, तो हाँ, उसे सच में उसके लिए वही बनना होगा, क्योंकि मैं उसे बचाने के लिए जितनी भी ताकत लगा लूँ, वो मुझसे 2 कदम आगे ही चलेगा और नेत्रा सिर्फ उसके पास ही सेफ रहेगी। राजवीर डाइनिंग टेबल से एक ग्लास पानी लेकर आया और उसे महिमा को पिलाने लगा। उसकी बात सुनकर आरंभ ने अपने डैड से पूछा, मतलब आप फिर से भाई की नजरों में विलेन बनोगे? अध्यम अपनी चिंता भरी आवाज में राजवीर से बोला, इस बार सिर्फ अर्थ भाई ही नहीं, कियान भाई भी होंगे डैड। हम दूसरा कोई रास्ता निकालते हैं, भाई को सब कुछ बताते हैं, वो जरूर समझेंगे अंडरस्को। अचानक से राजवीर अपनी तेज आवाज में अध्यम से बोला, नहीं, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना अध्यम। अगर तूने अर्थ को इस बारे में बता दिया तो अर्थ के साथ साथ नेत्रा भी हमारे हाथ से निकल जाएगी और मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता। राजवीर की तेज आवाज सुनकर वो दोनों भाई डर चुके थे, पर उन्होंने अपने आप को काबू कर लिया। वही राजवीर खुद को उसकी सबसे बड़ी गलती के लिए कोसते हुए बोला, मेरी सबसे बड़ी गलती मुझे इस मोड़ पर लेकर आई है जहां मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी। अगर मैं वहां जाता नहीं तो उस औरत से टकराता भी नहीं और फिर ये सब होता भी नहीं। उस एक रात ने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी, मेरी फैमिली को तोड़ दिया। आई जस्ट हेट दैट लेडी। आर मेंशन रुद्रांश अभी उस टेबल के पास खड़ा था और उसने वहीं से एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा जो अभी डर के मारे कांप रही थी। रुद्रांश ने उस टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट में मौजूद वो चाकू उठाया और उसे लेकर वापस बेड की तरफ आते हुए अपनी डेविल स्माइल के साथ उस लड़की से बोला, लेट्स प्ले वन गेम बेबी, गेम ऑफ ब्लड एंड नाइफ। रुद्रांश की बात सुनकर और उसके हाथ में मौजूद उस नुकीले चाकू की तरफ देखकर वो लड़की डरते हुए बोली, नहीं, प्लीज डोंट। उसकी आंखों में अपने लिए डर देखकर रुद्रांश हंसने लगा और फिर उसकी तरफ आकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, ओह
क्या हुआ, डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, और अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, उसके बाद तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिर्फ डर ही नहीं, खौफ भी दिखेगा। रुद्रांश की बातों ने ही उसके दिल की धड़कनें 100 गुना तेज कर दी थी कि तभी रुद्रांश ने उसे वो चाकू दिखाते हुए पूछा, ये देख रही हो? उस चाकू को देखकर उसकी जान उसके गले में फंस चुकी थी। रुद्रांश उस चाकू को अपनी तिरछी स्माइल के साथ देखते हुए ही बोला, ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। वो क्या है ना, मैं सर्जन हूँ और उसके अलावा मैं डॉन भी हूँ, तो इसे मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई दूसरा यूज़ कर ही नहीं सकता। I am very skillfully trained to use this knife and now I am going to use my most favorite weapon on your very sensitive body, क्योंकि इससे खेलना तो मेरा काफ़ी पुराना शौक है। वैसे भी तुमने मुझे अपसेट किया, अभी देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो बेचारी लड़की अपना सिर ना में हिला रही थी, पर रुद्रांश के दिल में कोई रहम नहीं था। रुद्रांश ने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा और अगले ही पल उस रूम में उस लड़की की दर्दनाक चीख गूंजने लगी, क्योंकि रुद्रांश सिंह राजवंश ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया था। हॉस्पिटल में अभी भी अर्थ और कियान नेत्रा के पास ही बैठे थे, जहां अर्थ ने नेत्रा के एक हाथ को पकड़े रखा था। अचानक से उन दोनों के कानों में नेत्रा की दर्द से कराहने की धीमी आवाज सुनाई दी, क्योंकि उसकी इस वक्त जो हालत थी वो काफी नाजुक थी और उस बेचारी में इतनी जान भी नहीं थी कि वो चीख सके। अभी नेत्रा के मुंह से बस आ मम्मा वाली आवाज ही निकल रही थी, जिसे सुनकर वो दोनों भाई अलर्ट हुए और कियान दूसरी तरफ से नेत्रा के पास आते हुए बोला, स्वीट हार्ट अंडरस्को। नेत्रा ने अभी तक उसकी आंखें नहीं खोली थी, पर उसे अपने पास किसी के होने की आहट महसूस हो रही थी। जहां किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था, वहां उसके माथे पर भी किसी का हाथ था, जो उसे एक सुकून दे रहा था। अगले ही पल नेत्रा ने अर्थ के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, और जब अर्थ को उसकी पकड़ अपने हाथ पर कसते हुए महसूस हुई, वो समझ गया कि नेत्रा को जो इंजेक्शन उसने लगाया था उसका असर उतर चुका है, जिस वजह से नेत्रा को अभी काफी दर्द हो रहा था। अर्थ नेत्रा के हाथ बैक साइड पर अपने अंगूठे से सर्कल बनाते हुए अपनी हल्की सॉफ्ट आवाज में बोला, आराम से। उसकी आवाज सुनकर नेत्रा ने अपनी आंखें खोली, जो अभी लाल थी, और उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी। जब नेत्रा ने अपनी आंखें खोली, उसकी नज़र सबसे पहले अर्थ पर पड़ी, जिस वजह से वो काफी डर गई और उसने झट से अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाई, जहां अभी कियान खड़ा था और नेत्रा को अपनी प्यारी सी स्माइल दे रहा था। नेत्रा ने उसे देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिसे देखकर वो दोनों भाई परेशान हो गए। अचानक से नेत्रा की नज़र उस पूरे रूम में दौड़ने लगी, और जब उसने का वो रूम देखा, उसने उन दोनों से पूछा, मैं कहाँ हूँ? इस पर अर्थ नेत्रा की मासूम सी आंखों में देखते हुए बोला, इट्स हॉस्पिटल नेत्रा। तभी नेत्रा ने उन दोनों से एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर वो दोनों पूरी तरह से शॉक हुए और पहले एक दूसरे की तरफ और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नेत्रा की तरफ ही देखने लगे। नेत्रा ने उन दोनों की तरफ देखकर उनसे ऐसा सवाल पूछा जिसकी उम्मीद उन दोनों को भी नहीं थी। नेत्रा ने अपनी मासूमियत भरी आंखों से उन्हें देखते हुए उनसे पूछा, हॉस्पिटल ऐसा होता है? उसका ये सवाल सुनकर अर्थ ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए नेत्रा से पूछा, क्या तुम इससे पहले कभी हॉस्पिटल नहीं गई? इस पर नेत्रा नर्वस होकर अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, मैं कभी घर, जो मेरा कैद खाना था, उससे बाहर निकली ही नहीं। मुझे सिर्फ स्कूल जाने की परमिशन मिलती थी। जब मैं छोटी सी थी तब 2-4 बार मैं घूमने इधर उधर जाती थी, तो उसके लिए मुझे बंदस को बेल्ट से पिटा जाता था, जो मुझसे बर्दाश्त तक नहीं होता था। क्या करती, तभी मैं छोटी सी थी और खुद को प्रोटेक्ट करना भी नहीं आता था, और शायद आज भी मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, पर मैं वीक नहीं हूँ, सच्ची मैं वीक नहीं हूँ। इसी के साथ नेत्रा की आंखों से मोटे मोटे आंसू लुढ़के, जिसे देखकर अर्थ और कियान को बुरा लगने लगा। अर्थ नेत्रा के आंसू पोंछते हुए बोला, यू नो यार, जिससे सारी दुनिया डरती है। नेत्रा अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, नहीं पता। अर्थ नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि ये कौन है। इट्स मी यार, मतलब अर्थ रायचंद। जिस से सब डरते हैं, आज उसी को तुमने अपने इस छोटू सी उंगली पर लपेट लिया है। उसकी बात सुनकर नेत्रा के चेहरे पर एक उदासी छा गई और वो अपनी सैड वॉइस में बोली, आप मेरी हालत देखकर मुझ पर तरस खा रहे हो ना? क्योंकि मेरे डैडा की तरह नफरत तो आप भी करते हो मुझसे, पर सिर्फ मुझ पर दया आ रही होगी आपको।
नेत्रा की बात सुनकर कियान अर्थ की तरफ देखने लगा। तभी अचानक से अर्थ ने नेत्रा के उस हाथ को अपने होठों के पास लाया और उसने नेत्रा के हाथ पर किस किया, जिस वजह से नेत्रा की आंखों से आंसू तो बहे, पर ये उदासी वाले नहीं थे। शायद नेत्रा अर्थ के इस जेस्चर से खुश थी और ये उसके खुशी के आंसू थे। अर्थ नेत्रा की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं रोज मेरे दुश्मनों की इससे भी बदतर हालत करता हूँ, पर तब मेरे दिल में उनके लिए इतनी सी भी दया या रहम नहीं होता। हम चारों भाई, इनफैक्ट डैड भी इतने टफ और कोल्ड हार्टेड हैं कि हमारा दिल पिघलाना किसी के बस की बात नहीं है। ये तीनों, कियान, अध्यम और आरंभ, तो एक बार के लिए पिघल भी जाए, पर मुझे और डैड को पिघलाना इम्पॉसिबल है। अर्थ की बात सुनकर नेत्रा अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, क्योंकि आप उनकी कॉपी हो। इस पर अर्थ ने अपनी भौहों को चढ़ाते हुए उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? नेत्रा उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, आप दिखते भी उनके जैसे ही हो, सेम सेम। अर्थ खुद भी नेत्रा की बातों से सहमत होते हुए बोला, हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं डैड की ही कॉपी हूँ और शायद यही वजह है कि हमारे लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। मेरा दिल मेरी माँ के अलावा कोई नहीं पिघला सकता, पर आज शायद यहाँ कोई और भी है जो ये काम कर सकता है। मासूम नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखते हुए पूछा, कौन? कियान बहुत धीरे से नेत्रा के गालों को खींचते हुए बोला, इट्स योर बुद्धू, भाई तुम्हारी बात कर रहे हैं। चाची के बाद तुमने भाई के दिल को पिघला दिया स्वीट हार्ट। कियान के गाल खींचने की वजह से नेत्रा को थोड़ा दर्द होने लगा और उसने अपना मुंह फुलाया, जिसे देखकर कियान की हंसी छूट गई और अर्थ भी नेत्रा के प्यारे से चेहरे की तरफ ही देखने लगा। अचानक से नेत्रा के दिमाग में एक बात आई और वो अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, पर मैं उस इंसान के दिल को नहीं पिघला सकी जिसकी जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है। मेरे डैडा, वो नफरत करते हैं मुझसे और शायद कभी मुझे उनकी बेटी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू डाई, मुझे नहीं जीना। नेत्रा की ये बात सुनते ही अर्थ को गुस्सा आया और वो नेत्रा को उसके दोनों कंधों से पकड़ते हुए अपनी बेहद ही सर्द आवाज में बोला, What nonsense you are talking? डैड नहीं है तो you want to die, पर क्यों, when you have your dad near you? अर्थ की पकड़ से नेत्रा को तकलीफ होने लगी, जिसे देखकर अर्थ ने उसके कंधों को छोड़ते हुए उससे पूछा, मुझे एक बात बताओ कि मैं कौन हूँ? अर्थ का सवाल सुनकर नेत्रा अर्थ से बोली, आप अर्थ रायचंद हो, आपको नहीं पता? नेत्रा का जवाब सुनकर कियान फिर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। वही अर्थ नेत्रा के इनोसेंट फेस की तरफ देखते हुए सोचने लगा, हे भोलेनाथ, ये सच में इतनी ज्यादा इनोसेंट हैं और मैं इस मासूम को मारने जा रहा था। इसके लिए शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करते। वही नेत्रा अभी उन दोनों को किसी खोए हुए पपी की तरह ही देख रही थी। अर्थ ने इस बार नेत्रा की कंफ्यूजन दूर करते हुए उससे पूछा, हाँ, मैं अर्थ हूँ, पर मेरा और तुम्हारा रिलेशन क्या है? अर्थ का ये सवाल सुनते ही जहां नेत्रा शॉक हुई, वही कियान की भी हंसी रुक गई और वो अभी अपने सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ नेत्रा की तरफ ही देखने लगा। नेत्रा ने पहले अर्थ की तरफ देखा और फिर झट से अपनी नजरें नीचे करते हुए अपनी नर्वस आवाज में बोली, आप मेरे भवंडस को भाई हो? यहाँ नेत्रा ने अर्थ के सवाल का जवाब देने के बदले खुद उससे सवाल पूछा था, क्योंकि उसे तो अब तक ये पता नहीं था कि अर्थ ने उसे एक्सेप्ट किया भी है या नहीं। नेत्रा की नजरों को ऐसे झुका हुआ देखकर अर्थ ने अपने एक हाथ से बहुत ही प्यार से नेत्रा के चिन को पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठाया, जिस वजह से नेत्रा अभी सीधे अर्थ की तरफ ही देख पा रही थी। अर्थ नेत्रा की आंखों में देखकर अपनी सर्द और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, हाँ, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ और अब से जब भी तुम मुझसे बात करोगी, मेरी आंखों में देखकर ही करोगी, ओके? नेत्रा ने अपनी गर्दन हिलाते हुए में जवाब दिया। अर्थ आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, मैं तुम्हारा भाई, सबसे बड़ा भाई हूँ, पर तुम मेरे लिए मेरी बहन नहीं हो। अर्थ की ये बात सुनकर नेत्रा, जो अपनी प्यारी सी आंखों से अर्थ को ही टुकुर टुकुर देख रही थी, उसकी आंखों में अचानक से आंसू भर आए और उसने झट से अपना सिर नीचे झुकाया और अपने थाई की तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू भी उस कंबल पर गिरकर उसे भिगोने लगे। उसे ऐसे देखकर अर्थ ने नेत्रा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, मैंने कहा कि तुम मेरी बहन नहीं हो, क्योंकि यू आर माई डॉटर। वैसे भी मैं सबसे बड़ा हूँ और तुम सबसे छोटी, तो इसी नाते तुम सच में मेरी बेबी गर्ल ही हुई।
अब से तुम्हारे पास तुम्हारे डैडा है और तुम्हें उनका पूरा प्यार, परवाह और सपोर्ट भी मिलेगा। ये मेरा वादा है और अंडरस्को। कियान बीच में ही कूदते हुए नेत्रा से बोला, भाई अपने किए हुए वादे से कभी भी पीछे नहीं हटते स्वीट हार्ट। कियान की बात सुनकर नेत्रा ने कियान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, मैं आपको क्या बुलाऊं? नेत्रा का सवाल शायद कियान के सिर के ऊपर से गया, जिस वजह से उसने कंफ्यूजन में नेत्रा से पूछा, मतलब? नेत्रा ने पहले अपने सिर पर हाथ रखा और फिर कियान की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोली, ये मेरे डैडा हैं और आप डैडा के भाई हो तो फिर आप मेरे चाचू हुए। नेत्रा की ये बात सुनते ही कियान की आंखें बाहर ही आ गई और वो छोटे बच्चों की तरफ चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? नो अंडरस्को, मुझे तुम्हारा चाचू नहीं बनना है स्वीट हार्ट। इनका ठीक है कि ये तुम्हारे डैडा बने पर मैं चाचू नहीं, मुझे तुम्हारा भाई ही रहने दो ना। अर्थ भी शायद कियान की टांग खींचने के मूड में था, जिस वजह से वो कियान को अपना एक लुक देते हुए बोला, तुझे क्या प्रॉब्लम है चाचू बनने में? आज नहीं तो कल कोई ना कोई तुझे चाचू बुलाएगा ही। अर्थ की बात सुनते ही कियान का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो अर्थ को अपनी नोटी सी स्माइल देते हुए बोला, 1 सेकेंड, कहीं आप मुझे चाचू बनाने के चक्कर में तो नहीं हो? कहीं आप किसी लड़की के साथ वन नाइट अंडरस्को? अर्थ ने अपने प्रोटेक्टिव डैड के मोड में आते हुए नेत्रा के कानों को अपने दोनों हाथों से बंद किया और फिर कियान को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर अपने दांत पिसते हुए बोला, शट अप यू इडियट, बच्ची है यहाँ और अब से अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखना। और रही बात मेरी तुझे चाचू बनाने की तो वो काम मैंने कर दिया है। ये रही मेरी बेटी और तू मेरा भाई, मतलब इसका चाचू। अर्थ की बात सुनकर कियान ने अपनी भौहों को चढ़ाते हुए अर्थ से पूछा, भाई आज आप फनी नहीं हो रहे हो? इस पर अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के कियान से बोला, नहीं, मैं कभी फनी बातें नहीं करता और वैसे भी इट्स ट्रू। वही नेत्रा बारी बारी से उन दोनों भाइयों को ही देख रही थी और इसी वजह से उस बेचारी की गर्दन में दर्द होने लगा था। कियान ने नेत्रा की तरफ देखा और उसे अपनी प्यारी सी मुस्कान देते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम भाई को सबके सामने डैडा बुलाओगी? मतलब सबको पता है कि ही इज मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ वर्ल्ड और ऐसे में अंडरस्को। नेत्रा कियान की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, दादा। उसके मुंह से ये दादा सुनकर वो दोनों भाई नेत्रा की तरफ देखते हुए हो बोले। इस पर नेत्रा अर्थ की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सी डरी हुई आवाज में उन दोनों भाइयों से बोली, मैंने इन्हें दादा बुलाऊंगी क्योंकि मैं अपने डैडा को ही डैडा बुलाऊंगी, उनके अलावा किसी को नहीं। नेत्रा अर्थ से बोली, सॉरी। अर्थ बस अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, इट्स ऑक, पर मुझे दादा क्यों? तभी नेत्रा उन दोनों से बोली, वो मैंने मेरी मॉम से उनके बड़े भाइयों के लिए दादा सुना था और मुझे भी यही लगता था कि अगर मेरे पास मेरे दादा होते तो। इट्स बंगाली वर्ड जो वो अपने बड़े भाइयों के लिए यूज करते हैं और ये डैडा जैसा ही है। डैडा अंडरस्को दादा, तो मैं आपको दादा बुला लूं? उसकी इतनी प्यारी रिक्वेस्ट सुनकर कौन ही बुद्धू मना करके उसका दिल तोड़ता। अर्थ भी उसे अपनी बिल्कुल ना के बराबर स्माइल देते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम मुझे दादा बुलाओ, पर इस गधे को क्या बुलाओगी भाई? अर्थ के मुंह से अपने लिए गधा सुनकर कियान का गंदा सा मुंह बन गया था। वही नेत्रा अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कियान की तरफ देखकर अर्थ से बोली, नहीं, मैं इन्हें भाइयों बुलाऊंगी क्योंकि मेरी सबसे पहले इनसे ही मीटिंग हुई थी और तब उन्होंने जाने अनजाने में मेरा बहुत ध्यान रखा था और वो कड़वी सी दवाई भी खिलाई थी। उस कड़वी दवाई के बारे में याद करते ही नेत्रा अपने एक हाथ से अपनी नाक को हल्का सा रब करने लगी, जिसे देखकर कियान के होठों पर एक स्माइल आई और वो अर्थ की तरफ देखने लगा। कियान नेत्रा के हाथ को उसके नाक से हटाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, वो दवाई मुझे भाई ने ही दी थी। वैसे ये तुम्हारी हैबिट है ना, जब तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती तुम अपनी इस छोटी सी नोज को रब करती हो। कियान का सवाल सुनकर नेत्रा उसके तरफ ही देखने लगी और फिर नेत्रा ने कियान से पूछा, हाँ, आपको कैसे पता? इस पर कियान नेत्रा की वही नाक को धीरे से पिंच करते हुए बोला, क्योंकि यही सेम हैबिट तुम्हारे डैडा और दादा में है, शायद उनसे ही तुम्हारे पास भी आई, मतलब तुम तो इन दोनों का मिक्सचर हो। इस पर नेत्रा अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उन दोनों से बोली, सच्ची? अर्थ नेत्रा के गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मुच्ची। नेत्रा अर्थ की तरफ देखकर अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, दादा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा और वो अंडरस्को।
तभी नेत्रा का ध्यान उस टेबल पर रखे किडनी ट्रे पर पड़ा, जिसमें अभी कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट और सिरिंज रखी हुई थी। उसे देखते ही नेत्रा के माथे पर पसीना आने लगा और वो उस ट्रे की तरफ उंगली दिखाकर अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे बहुत डर लगता है उससे। अचानक से नेत्रा की आंखों के आगे कुछ सीन आने लगे। फ्लैशबैक कुछ 5-6 साल पहले। नेत्रा उसके रूम में पढ़ रही थी कि अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला, जिस वजह से नेत्रा डर गई। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा, नेत्रा को वहां माया खड़ी दिखी। माया की आंखों से ये साफ पता चल रहा था कि वो अभी उसके होश में नहीं है और वैसे भी वो ड्रग एडिक्ट थी और आए दिन रोज उसे यूज भी करती थी। अभी भी उसने शायद ड्रग लिए थे, जो उसकी आंखें ही बता रही थी। पर सबसे खतरनाक बात क्या थी? इस वक्त माया के हाथ में एक चाकू था और उसके साथ ही एक सिरिंज भी, जो किसी दवा से भरी हुई थी। माया को देखते ही नेत्रा अपने आप में सिमट गई और जैसे जैसे माया नेत्रा की तरफ अपना एक एक कदम बढ़ाने लगी, नेत्रा पीछे की तरफ खिसकने लगी, जिसे देखकर माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। इससे पहले नेत्रा और पीछे सरकती माया ने नेत्रा का एक पैर पकड़ा और उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा, जिससे नेत्रा जमीन पर लेट गई। जमीन पर लेटते ही नेत्रा अपने आप में ही सिमटकर अपनी डरी हुई आवाज में माया से बोली, नहीं मॉम, डोंट डू एनीथिंग, मुझे पहले से ही काफी दर्द हो रहा है। नेत्रा की बात का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और वो नेत्रा पर चिल्लाते हुए बोली, यू आर जस्ट यूजलेस शिट एंड यू हैव टू बेयर एवरीथिंग। माया के मुंह से ये सुनते ही नेत्रा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो रोने के साथ साथ उस औरत के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, नो अंडरस्को ए। इसी के साथ माया ने उस इंजेक्शन को बड़ी ही बेरहमी से नेत्रा के थाई के घोंप दिया, जिससे नेत्रा को इतना दर्द हुआ जितना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। नेत्रा को होश पूरे 3 दिन बाद आया और वो 3 दिनों तक वही जमीन पर वैसे ही पड़ी हुई थी। जब उसे होश आया, उसकी बॉडी में एक असहनीय दर्द हो रहा था और उस जगह जहां उस पागल औरत ने वो इंजेक्शन लगाया था, अभी एक गड्ढा पड़ा हुआ था, जो नीला और बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। फ्लैशबैक कंटिन्यू। अंडस नेत्रा को उसके पेट पर कुछ अजीब सा दर्द होने लगा और तभी उसकी नज़र उसके पास पड़े चाकू पर पड़ी, जिस पर खून लगा हुआ था और वो सूख चुका था। उसे देखकर ही नेत्रा को बहुत अजीब लगने लगा, उसका जी घबराने लगा और अगले ही पल वो अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने लगी, पर उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो बार बार गिर रही थी। उसके थाई में बहुत ज्यादा पेन था, जो उसे खड़ा बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा था और इसी वजह से उसने वही उल्टियां करना शुरू कर दिया। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई, उसने अपना टॉप ऊपर उठाया, जिस पर खून का बड़ा सा धब्बा था, जो अभी सूखा हुआ था। जब नेत्रा ने अपना टॉप ऊपर किया, तब उसके सामने उसके माँ की हैवानियत आई, जो उसने उस मासूम के जिस्म पर दिखाई थी। नेत्रा के पेट और सीने के नीचे बहुत गहरा कट था, जिसका ही खून नेत्रा के टॉप पर लगा हुआ था। उसे देखकर नेत्रा दर्द से तड़पते हुए वहीं बैठी रही और उस खाली सिरिंज और उस चाकू ने नेत्रा के दिल में जो डर बिठा दिया, वो माया के डर से भी काफी गहरा था। फ्लैशबैक एंड उन सर्जिकल इक्विपमेंट को देखकर ही नेत्रा का दिल जोरों से धड़कने लगा और अगले ही पल वो बुरी तरह से कांपने लगी। जहां नेत्रा की बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी थी, वही वो अभी काफी लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिसे देखकर अर्थ और कियान दोनों अलर्ट हुए। कियान ने अपनी डरी हुई आवाज में अर्थ से पूछा, भाई स्वीटहार्ट को क्या हो रहा है? जैसे ही अर्थ ने नेत्रा को पैनिक करते हुए देखा, वो शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट द एफ के, शी इज हैविंग सेवियर पैनिक अटैक्स। अर्थ ने नेत्रा को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को बहुत धीरे से सहलाते हुए बोला, नेत्रा काम डाउन, नेत्रा मेरी बात सुनो अंडरस्को। अर्थ की बात सुने बिना ही नेत्रा अपनी ही धुन में बड़बड़ाते हुए बोली, वो अंडरस्को, वो चाकू, वो मुझे हर्ट करेगी, प्लीज मत करो, हेल्प हेल्प। उसकी ऐसी हालत देखकर कियान अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, भाई ये अपने होश में नहीं है, प्लीज कुछ करिए। अर्थ ने तुरंत वहां मौजूद एक बेल बजाई, जिसके अगले ही पल वहां एक नर्स भागते हुए अंदर आई। अर्थ नेत्रा को पकड़ते हुए अपनी प्लेन आवाज में उस नर्स से बोला, प्रिपेयर तारांकन शॉट इमीडिएटली। उस नर्स ने बस यस डॉक्टर मैं अपना जवाब दिया और वो इंजेक्शन प्रिपेयर करने लगी।
नर्स ने उस इंजेक्शन को अर्थ को पास किया और जैसे ही नेत्रा की नज़र उस पर पड़ी, वो कियान की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, नहीं अंडरस्को, इसे दूर करो मुझसे। अर्थ कियान की तरफ देखते हुए बोला, कियान होल्ड हर टाइट। कियान ने अर्थ को जी भाई में जवाब देकर नेत्रा को पकड़ते हुए नेत्रा से बोला, स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, देखो मैं यही हूँ और तुम्हारे दादा भी यही हैं। नेत्रा अभी तेजी से अपना सिर ना में हिला रही थी और तो और कियान की पकड़ से बाहर आने के लिए बहुत जोर से अपने हाथ पैर मार रही थी, पर कियान उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो नन्ही सी जान उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसे ही अर्थ ने उसके हाथ में मौजूद उस सिरिंज के निडल का कैप निकाला, नेत्रा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और जैसे ही अर्थ ने वो शॉट नेत्रा के हाथ में लगाया, नेत्रा अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाई, नू। नेत्रा की चीख पूरे हॉस्पिटल में जैसे गूंज सी गई और सिद्धि के साथ कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ वहां आ गया। जैसे ही अर्थ ने नेत्रा को वो शॉट दिया, नेत्रा कियान की बाहों में झूल गई और कियान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जब अर्थ की नज़र रूम में मौजूद बाकी लोगों पर पड़ी, वो अपनी आग उगलती हुई आंखों से सबको घूरते हुए बोला, क्या यहाँ पर कोई शो चल रहा है? उसका सवाल सुनते ही सबने उनके सिर नीचे झुका लिए। अर्थ उन लोगों को ऑर्डर देते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, गेट बैक टू योर वर्क नाउ। अर्थ की बात सुनते ही बाकी सब वहां से 9-2-11 हो गए और अभी सिद्धि भी वहां से जाने वाली ही थी। तभी अर्थ बोला, सिद्धि। अर्थ के मुंह से अपना नाम सुनकर सिद्धि अपनी जगह पर ही रुक गई और अर्थ की तरफ मुड़ते हुए बोली, जी। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए सिद्धि से बोला, मुझे इसके डिस्चार्ज पेपर चाहिए, इन 5 मिनट्स। अर्थ की बात सुनकर सिद्धि अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके, पर उसके लिए इसके गार्डियन की साइन और इसका बिल अंडरस्को। अचानक से अर्थ की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, हाउ डेयर यू। सिद्धि बस अर्थ की तरफ ही देखने लगी। वही अर्थ अपनी जगह पर से उठकर सिद्धि की तरफ आते हुए अपनी डेंजरस आवाज में बोला, हाउ डेयर यू मिस सिद्धि कपूर, तुम मेरे ही हॉस्पिटल में खड़ी होकर मेरी ही बेटी से यहाँ के बिल के पैसों लोगी, इतनी औकात है तुम्हारी? जब सिद्धि ने अर्थ के मुंह से नेत्रा के लिए उसकी बेटी सुना, सिद्धि की आंखें शौक की वजह से फटी की फटी रह गई और वो कुछ पलों के लिए नेत्रा की तरफ देखने लगी। अचानक से सिद्धि की आंखों में नेत्रा के लिए कुछ अजीब से एहसास दिखने लगे, पर वो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अर्थ से बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि शी इज यूर फैमिली। अर्थ गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, अभी पता चल गया ना, तो ये हमेशा याद रखना और अभी जाकर मुझे इसके डिस्चार्ज पेपर्स ला कर दो। गार्डियन की जगह पर मेरा नाम होना चाहिए और रिलेशन फादर का। सिद्धि अपनी डरी हुई आवाज में बोली, अंडरस्को वॉक सर। इसी के साथ सिद्धि वहां से चली गई और अर्थ उन दोनों की तरफ आया, जहां कियान नेत्रा को अपने सीने से लगाए बैठा था। कियान को उसके ख्यालों में खोया हुआ देखकर अर्थ ने उससे पूछा, तू क्या सोच रहा है कियान? इस पर कियान अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, बस यही सोच रहा हूँ कि उस औरत ने इस मासूम के साथ ऐसा क्या किया होगा, जो आज ये एक चाकू से इतना डर गई। इसके यहाँ आए पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और देखिए हमारे आगे कैसे कैसे राज खुलने लगे। मुझे तो इसकी ये हालत देखकर ही इतना डर लग रहा है, तो इसका क्या हाल हुआ होगा? उसकी बात सुनकर अर्थ कियान के चेहरे की तरफ देखते हुए मन में बोला, इसे तो वो बात पता नहीं है जो मैं जानता हूँ, फिर भी ये इतना डरा हुआ है। अगर मैंने इसे उस बारे में बता दिया तो ये क्या करेगा? अर्थ का ध्यान अभी कियान पर नहीं था, तो कियान अर्थ को आवाज लगाते हुए बोला, भाई अंडरस्को भाई। जब अर्थ का ध्यान टूटा उसने कियान की तरफ देखते हुए पूछा, हम क्या हुआ? कियान नेत्रा की तरफ देखकर उसके बालों को सहलाते हुए अर्थ से बोला, भाई, क्या इसकी हालत कभी नहीं सुधरेगी? ये कभी नॉर्मल टीनेजर बच्चों की तरह नहीं बन पाएगी। पहले से ही इसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या ऐसे में इसे वो हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जो बच्चों के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी होता है? ये सुनकर अर्थ अपनी प्लेन आवाज में बोला, बाकी सबका मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कियान अर्थ पर भरोसा करता था, जिस वजह से उसने अपना सिर हिलाया। तभी सिद्धि नेत्रा के डिस्चार्ज पेपर लेकर वहां आई और वो पेपर अर्थ को पकड़ाते हुए बोली, सर ये रहे डिस्चार्ज पेपर अंडरस्को। इससे पहले सिद्धि अपनी बात पूरी करती, अचानक से रूम का दरवाजा खुला और वहां एक नर्स आई,
जिसे देखकर अर्थ का दिमाग गर्म हुआ और वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल। अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर ही वो नर्स डर से कांपने लगी और अर्थ से बोली, सॉरी डॉक्टर। अर्थ पर वो अंडरस्को उसका वो सुनकर अर्थ अपना सब्र खोते हुए बोला, वो अंडरस्को वो के आगे कुछ बोलोगी। बेचारी अपनी डरी सहमी सी आवाज में अर्थ से बोली, वो डॉक्टर अंश हॉस्पिटल में हैं। उसकी ये बात सुनकर अर्थ और कियान के साथ साथ सिद्धि की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर सिद्धि की आंखों में अभी डर साफ साफ दिख रहा था। जब अर्थ ने अंश के बारे में सुना, वो अपनी जगह पर से उठते हुए बोला, व्हाट, वो यहाँ? नो नो, इस वक्त उसका यहाँ होना मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझे उस इंसान से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, पर उसे इस बात की जरा सी भनक भी लगी कि मैं यहाँ हूँ, उस पर मैं नेत्रा के साथ यहाँ हूँ तो पता नहीं वो क्या करेगा। मैं नेत्रा की लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। कियान नेत्रा की छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में छिपाते हुए बोला, भाई अभी क्या होगा अगर उन्होंने नेत्रा को आपके साथ देख लिया तो? अभी सिद्धि और वो नज़ अर्थ की तरफ ही देख रही थी। वही अर्थ उसका दिमाग चलाकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो कियान की तरफ देखते हुए बोला, कियान तुझे इसी वक्त नेत्रा को लेकर हॉस्पिटल से निकलना होगा। कियान ने शॉक्ड होते हुए अर्थ से पूछा, मैं उनके आगे से कैसे जाऊंगा? वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। अर्थ कियान को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, देख कियान मैं खुद उसे हैंडल कर सकता हूँ और तुझे क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? नहीं, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, पर यहाँ बात मेरी या तेरी नहीं नेत्रा की है और तुझे याद है ना कि उसने हमसे क्या कहा था? जैसे ही कियान ने अर्थ का वो सवाल सुना, उसके पसीने छूटने लगे और उसने एक नज़र मासूम नेत्रा पर डाली जो बेसुध होकर उसकी बाहों में लेटी थी। अर्थ पीछे से नेत्रा के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कियान से बोला, हम हमारी वजह से इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। पहले से ही इसकी जिंदगी ने इसे बहुत बुरे दिन दिखाए हैं और मैं नहीं चाहता कि इस मासूम के साथ फिर से कुछ बुरा हो। कियान अर्थ की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपकी बात समझ गया भाई, पर मैं जाऊंगा कैसे? अर्थ कियान को अपना प्लान सुनाते हुए बोला, तू यहाँ से नेत्रा को उठा और हॉस्पिटल के बैक गेट से निकल। मैं तुझे सीधे घर में ही मिलूंगा और हाँ, नेत्रा को उस गेस्ट रूम में नहीं सीधे मेरे रूम में सुला देना और जब तक मैं ना आऊं तू वही रहेगा। मुझे उन तीनों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। इस पर कियान ने ओके मैं अपना जवाब दिया और अर्थ कियान से बोला, चल अभी जल्दी से बच्ची को पकड़ और निकल यहाँ से। अर्थ के कहे मुताबिक कियान ने नेत्रा को अपनी गोद में उठाया और अर्थ के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। अर्थ ने बहुत ध्यान से कियान को हॉस्पिटल के पीछे के गेट से बाहर भिजवा दिया, पर वहां भी अंश या फिर मैं ये कहूँ कि रुद्रांश के गार्ड्स थे जिन्होंने उन्हें देख लिया और रोक लिया। उन्हें वहां देखकर अर्थ की चिंता बढ़ गई और वो नेत्रा की तरफ देखने लगा जिसका चेहरा अभी कियान की गर्दन में छिपा हुआ था। इससे पहले अर्थ कुछ कर पाता, उसे पीछे से वो आवाज आई जिसे वो कभी नहीं सुनना चाहता था, तुझे क्या लगा था कि तू मुझसे बच जाएगा अर्थ? उसकी आवाज सुनते ही अर्थ की आंखों में एक आग सी जलने लगी और गुस्से की वजह से उसने अपनी मुठियां भी कस ली। वहां रुद्रांश उसके जेब में हाथ डाले खड़ा था और उसके होठों पर अभी टेढ़ी मुस्कुराहट थी। इस वक्त रुद्रांश अर्थ के आगे खड़ा था और कियान नेत्रा को अपनी गोद में पकड़े अर्थ के बाजू में खड़ा था। नेत्रा का चेहरा अभी भी कियान की गर्दन में छिपा हुआ था, तो रुद्रांश नेत्रा का चेहरा नहीं देख पा रहा था। रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखते हुए अर्थ से पूछा, वैसे कौन है ये जिसके लिए तू और तेरी फैमिली इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हैं? जरा मैं भी तो देखूं। इतना कहकर रुद्रांश ने अपना एक कदम कियान की तरफ बढ़ाया, पर तभी अर्थ कियान के आगे आकर अपनी आग उगलती हुई आंखों से रुद्रांश को घूरते हुए बोला, रुद्र अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। अर्थ की बात सुनकर रुद्रांश डरने का नाटक करते हुए बोला, बाप रे, इतना गुस्सा और वो भी मुझसे? मैं तो डर गया। क्या अपने बेस्ट फ्रेंड पर इतना गुस्सा करेगा तू अर्थ? अर्थ रुद्रांश को देखकर अपनी भौहों को तनते हुए बोला, फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड और कैसा फ्रेंड? तू मेरा फ्रेंड था, अब नहीं है। रुद्रांश अपनी आंखों को गोल घुमाकर अपनी गुस्से भरी आवाज में चीखते हुए बोला, ये अच्छा है, गलती तेरे डैड ने की जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी और अभी तू मुझे अकड़ दिखा रहा है।
तेरे डैड ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली और अब मैं उनसे यहाँ तक कि तुझसे भी तेरी सबसे कीमती चीज़ छीन लूँगा और मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गई है। मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी मिल चुकी है। रुद्रांश की बातें सुनकर अर्थ और कियान दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी थी। अर्थ उसके आगे खड़े रुद्रांश को पीछे धक्का देते हुए बोला, नहीं, तू उसे हाथ भी नहीं लगाएगा रुद्र। अर्थ के अचानक धक्का देने से रुद्रांश सिर्फ एक कदम पीछे हटते हुए लड़खड़ाया पर गिरा नहीं। रुद्रांश अपनी लाल आंखों से अर्थ की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, सही कहा तूने अर्थ, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे इसकी जान ले लूंगा। अगले ही पल रुद्रांश ने अपनी गन निकालकर उसे कियान की बाहों में सोई हुई नेत्रा पर तानी, जिसे देखते ही उन दोनों भाइयों की धड़कन ही बंद हो गई। अर्थ को रुद्रांश का गुस्सा और उसकी जिद पता थी, तो वो रुद्रांश को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, रुद्र देख, जिद में आकर कुछ भी गलत मत कर बैठ, वरना बहुत पछताएगा। डैड ने जो भी किया था उसके बाद मैं भी उनसे नफरत करता हूँ, पर उनके गलती की सजा तो इस मासूम को क्यों दे रहा है? रुद्र ये पहले से ही काफी तकलीफ में है, कोई गलती मत कर। अचानक से रुद्रांश अर्थ पर भड़कते हुए बोला, तुझे क्या लग रहा है, तू अपनी बातों से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेगा और मैं हो जाऊंगा? तेरी इन बातों से तेरा फ्रेंड रुद्र पिघलता था, पर ये रुद्रांश नहीं पिघल सकता। अगर ये मासूम है और इसकी कोई गलती नहीं है तो वो भी मासूम ही थी। उसकी क्या गलती थी? कुछ नहीं, पर वो तुम्हारे डैड की वजह से अंडरस्को। रुद्रांश की आवाज कुछ सेकंड्स के लिए भारी हो गई, पर वो अपने आप को संभालते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही है और वो ये कि मुझे इस लड़की की जान चाहिए, और अभी के अभी, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। जहां अर्थ और रुद्रांश नेत्रा के लिए लड़ रहे थे, वही कियान को उसकी गर्दन पर कुछ गीला सा महसूस होने लगा, जिस वजह से उसने धीरे से नेत्रा के चेहरे को अपनी गर्दन में से बाहर निकाला। जैसे ही उसकी नज़र नेत्रा पर पड़ी, उसकी आंखें शौक की वजह से बड़ी बड़ी हो गई और वो अर्थ की तरफ देखने लगा। अर्थ अपने गुस्से को काबू में रखते हुए रुद्रांश से बोला, रुद्र अंडरस्को। इससे पहले वो आगे अपनी बात पूरी करता, कियान अपने रोधे हुए गले से अर्थ से बोला, अर्थ भाई, नेत्रा की अंडरस्को नाक से फिर से खून निकल रहा है। जैसे ही अर्थ ने कियान की बात सुनी, वो खुद शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट? अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा, जिसकी नाक से अभी सच में खून बह रहा था। वही जब रुद्रांश ने नेत्रा का चेहरा देखा, वो उसके चेहरे को देखता ही रहा। नेत्रा के मासूम से चेहरे को देखकर रुद्रांश अपने मन में खुद से ही बोला, इसके चेहरे पर भी वही मासूमियत है जो उसके चेहरे पर थी, पर वो सच में मासूम थी और ये शायद मासूमियत का मार्क्स लगाकर बैठी हैं। अगर ये मासूम भी हुई तो मैं इसकी मासूमियत को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। रुद्रांश के दिमाग में अभी उसके शैतानी प्लान चल रहे थे। वही अर्थ अपनी बेहद ही चिंता भरी आवाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? अर्थ ने नेत्रा की पल्स चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ा और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, इसकी पल्स ड्रॉप हो रही है। अर्थ की बात सुनते ही कियान ने उससे पूछा, भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी ठंडी आवाज में बोला, इसके जख्मों की वजह से इसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है और ये उसी का असर है। ये सुनते ही कियान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नेत्रा की तरफ ही देखने लगा और अपने दिल पर काबू रखते हुए बोला, अभी अंडरस्को। रुद्रांश कियान की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, अभी क्या सर्जरी, वरना तुम इसे बचा भी नहीं पाओगे। अर्थ अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नो, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दे सकता। इसी के साथ अर्थ ने नेत्रा को कियान की बाहों से अपनी बाहों में लिया। वही जब रुद्रांश ने अर्थ की बात सुनी, वो कुछ पलों के लिए नेत्रा की तरफ ही देखने लगा। फिर उसने अर्थ की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बेटी, ये तेरी बेटी है और कब पैदा हुई? तूने अपने एकलौते फ्रेंड को इसकी खबर तक नहीं दी? अर्थ ने रुद्रांश की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और वो नेत्रा को लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। अर्थ को देखकर रुद्रांश उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहा है? ओटी में, पर क्या करेगा वहां जाकर? अकेले कुछ नहीं कर पाएगा अर्थ, तुझे इसके लिए मेरी जरूरत पड़ेगी ही। ये सुनते ही अर्थ रुद्रांश की तरफ पलटा और उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, नहीं है मुझे तेरी जरूरत, मैं इसका खुद ध्यान रख सकता हूँ। रुद्रांश अपनी आंखों को गोल घुमाकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, क्यों अपनी जिद में अपनी बेटी की जान ले रहा है अर्थ?
तेरी ये अकड़ छोड़ और मेरे आगे हाथ जोड़। अर्थ अपने व्यंग भरे लहजे में बोला, मैं और तेरे आगे हाथ जोड़ूं? दिस इज इम्पॉसिबल, और भूल मत कि मैं भी डॉक्टर हूँ। अर्थ की बात सुनकर रुद्रांश अपने डोह वाले अंदाज में बोला, हाँ हाँ, पिछले 5 सालों तक तेरा कोई अता पता नहीं था और आज आया है। वैसे तू भूल गया कि तूने तेरा प्रोफेशन छोड़ दिया था अंडरस्को। अर्थ रुद्रांश भी बात को बीच में ही काटते हुए अपनी बेहद ठंडी आवाज में बोला, सबसे पहली बात तो तू मेरा बाप नहीं है जो मुझे कुछ भी करने के लिए तेरी परमिशन चाहिए होगी। वैसे भी अर्थ रायचंद कोई भी काम करने से पहले अपने बाप की भी परमिशन नहीं लेता, तो तू कौन है? वैसे रुद्रांश की नज़र नेत्रा पर ही थी, जैसे वो अपनी एक्सपर्ट आंखों से नेत्रा की पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा हो। पर जब अर्थ ने वो बात बोली, रुद्रांश की नज़रें नेत्रा के ऊपर से हटकर अर्थ के ऊपर गई। रुद्रांश अर्थ की तरफ बढ़ते हुए अपनी बॉसी आवाज में बोला, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का ओनर हूँ और मेरी परमिशन के बगैर यहाँ का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इस पर अर्थ भी अपनी तेज डोमिनेटिंग आवाज में बोला, तू यहाँ का ओनर नहीं को ओनर है। ये जितना तेरा है उतना मेरा भी, और मेरे पास वो सारे हक हैं जो तेरे पास है, तो मुझसे बहस करने की कोशिश भी मत कर। वैसे वहां उन दोनों के अलावा कियान, रुद्रांश और अर्थ के आदमी भी थे, पर उनमें से किसी की भी उन दोनों के बीच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और उन्हें परमिशन भी नहीं थी। वो दोनों ही सेम थे और दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से कियान ने भी उनके बीच बोलना ठीक नहीं समझा। कियान को अर्थ पर पूरा भरोसा था कि वो जो कुछ भी करेगा, जो भी फैसला लेगा, वो नेत्रा के लिए एकदम ठीक रहेगा। अर्थ ने फिर से रुद्रांश की बातों को अनदेखा किया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। कियान भी अपने भाई के पीछे पीछे भागा और उन्हें देखकर रुद्रांश अपने मन में बोला, जा अर्थ, पर मैं भी देखता हूँ कि तू ओटी में कैसे जाएगा। इसी के साथ रुद्रांश भी अंदर गया। अर्थ नेत्रा को लेकर अंदर आया और वहां मौजूद लोगों, हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ देखकर उन्हें ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी से ओटी रेडी करो, फास्ट। अर्थ का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो लोग ओटी की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि वहां रुद्रांश आया और उन्हें घूरते हुए बोला, कोई ओटी रेडी नहीं करेगा, मेरी परमिशन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जिस किसी ने भी डॉक्टर अर्थ को सपोर्ट किया और मेरे खिलाफ गया, वो उसी वक्त अपनी जान से जाएगा। तो सोच लो कि तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर उस लड़की की जान बचानी है या फिर मेरी बात मानकर अपनी जान बचानी है, फैसला तुम लोगों का होगा। उसकी बात सुनकर अर्थ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसका दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त रुद्रांश को मार डाले, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी नेत्रा थी और वो कैसे भी करके नेत्रा की जान बचाना चाहता था। अर्थ अपनी बेहद ही चिड़ी हुई आवाज में रुद्रांश से बोला, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तू उसके लिए मुझसे लड़, हमारे बीच में इसे क्यों ला रहा है? उसकी बात सुनकर रुद्रांश के अंदर कब से जो आग लगी थी, जिसका रूप ज्वालामुखी ने ले लिया था, वो अचानक से फट गया और रुद्रांश अपनी सबसे तेज और भयानक आवाज में अर्थ पर चिल्लाते हुए बोला, अभी तेरी बेटी पर बात आई तो तुझे तकलीफ हो रही है। तब तेरे दिमाग में ये नहीं आया कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती होगी, जब तेरे बाप ने तेरी आंखों के आगे मेरी बीबी को मारा और तूने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों? भाई बुलाती थी ना वो तुझे, तो तुझे तेरी बहन की जरा भी दया नहीं आई? जब वहां मौजूद लोगों ने रुद्रांश की ये बात सुनी, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वही अर्थ के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। उसने नेत्रा को और ज्यादा टाइट पकड़ा, जैसे रुद्रांश नेत्रा को उससे छीन लेगा। रुद्रांश फिर से अपना सारा सब्र खोते हुए बोला, तेरे और तेरे बाप की वजह से मैंने मेरी नैना और होने वाले बच्चे को खो दिया, और तुझे क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर अर्थ रायचंद, तेरे बाप ने मेरी नैना के साथ जो कुछ भी किया, उसका बदला मैं इससे नेत्रा लूंगा। रुद्रांश की आंखों में इस वक्त नफरत साफ साफ झलक रही थी और उसकी नजर नेत्रा के ऊपर ही थी, जो अर्थ महसूस कर पा रहा था। अर्थ ये जानता था कि इस वक्त उसे जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। अर्थ रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूं कि मैंने और डैड ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, पर इसमें नेत्रा की कोई भी गलती नहीं है। रुद्रांश अर्थ को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, आई डोंट केयर अर्थ, अगर तुझे इसकी जान बचानी है तो उसके लिए मुझसे रिक्वेस्ट करनी होगी, वो भी अपने हाथ जोड़कर, तभी मैं तेरी हेल्प करूंगा इसे बचाने में, पर उससे पहले भी मेरी एक शर्त है जो तुझे माननी होगी।
उसकी बात सुनकर अर्थ ने रुद्रांश से पूछा, कैसी शर्त? रुद्रांश की बात सुनकर अर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कैसी शर्त, और तुझे ये क्यों लग रहा है कि मैं तेरी उन बकवास शर्तों को मानूंगा? रुद्रांश वहां मौजूद एक चेयर पर किसी किंग की तरह बैठते हुए बोला, क्योंकि तेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अर्थ। अगर तुझे तेरी बेटी की जान बचानी है तो मेरी हर शर्त माननी होगी, वरना तेरी जिद की वजह से तेरी बेटी अपनी जान गंवाएगी। ये बात सुनकर अर्थ गुस्से में अपने दांत पिसते हुए रुद्रांश से बोला, पहली बात तो मैं खुद इसकी जान बचा सकता हूँ, और दूसरी बात तो मुझे इसके लिए तेरी कोई जरूरत नहीं है। अचानक से रुद्रांश के होठों पर उसकी शैतानी मुस्कुराहट आई और वो अर्थ को अपना एक लुक देते हुए बोला, अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तेरी ये अकड़ कब तक रहेगी। जा और बचा ले इसे, पर ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। यहाँ का कोई भी तेरी हेल्प नहीं करेगा और तेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है अर्थ। देख उसे, कैसे उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही है। अर्थ ने उसकी बाहों में लेटी नेत्रा की तरफ देखा, जिसकी नाक से अभी काफी खून निकलने लगा था, और उसकी ऐसी हालत देखकर रुद्रांश को छोड़कर वहां मौजूद सभी बहुत घबरा गए थे। अर्थ नेत्रा के माथे पर किस करते हुए अपनी हल्की सी डरी हुई आवाज में बोला, नेत्रा, दादा है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अर्थ की ये बात सुनकर रुद्रांश उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचने लगा, दादा, मतलब ये इसकी बेटी नहीं है? मुझे लगा ही था, पर ये है कौन? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ अर्थ की कोई सिस्टर नहीं है। अर्थ ने एक नज़र रुद्रांश की तरफ देखा और फिर नेत्रा को लेकर सीधे ओटी में आया। अर्थ ने नेत्रा को बेड पर सुलाया और एक टिश्यू से नेत्रा की नाक से निकलता हुआ खून साफ करते हुए बोला, मैं इसे यहाँ तो लेकर आ गया, पर मैं अपनी टीम के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। हे भोलेनाथ, अभी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं इसे मरता हुआ नहीं देख पाऊंगा। अर्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके आगे उसका अक्स आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो इतना क्यों सोच रहा है अर्थ, और यहाँ बात तेरी नहीं नेत्रा की है, और तू भी जानता है कि रुद्र कैसा है। अगर उसने कोई चीज ठान ली तो वो उसे पूरा करके ही मानेगा, और अभी उसने कहा कि वो किसी को भी तेरी हेल्प नहीं करने देगा, तो वो नहीं करने देगा। एक तरफ उसकी तुझे उसके आगे झुकाने की जिद और दूसरी तरफ तेरी उसके आगे ना झुकने की जिद। तुम दोनों की जिद में बलि इस मासूम की चढ़ेगी अर्थ, पर तू ऐसा होने से रोक सकता है? उसकी बात सुनते ही अर्थ गुस्से में उस पर बौखलाते हुए बोला, तेरे कहने का मतलब है कि मैं उसके आगे झुकूं? क्या तू जानता नहीं कि किसी के आगे नहीं झुकता, उस पर अपने दुश्मन के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर अर्थ का अक्स उसे अपनी पैनी आंखों से घूरते हुए बोला, तेरे उसके आगे झुकने से अगर तेरी बहन की जिंदगी बच जाएगी तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? पहले से ही इस बच्ची ने कुछ कम तकलीफें नहीं सही, और अभी तुम दोनों की जिद और तुम्हारे बीच में चल रही दुश्मनी की सजा ये बच्ची क्यों भुगते? क्या गलती है इसकी कि ये तेरी बहन और तेरे डैड की बेटी है? तुम्हारी फैमिली का छोटा सा हिस्सा बनने की इसे इतनी बड़ी कीमत मत चुकाने दे अर्थ, बचा ले अपनी बहन को। उसकी बात सुनकर अर्थ सोच में पड़ गया। वही वो अक्स नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, वैसे भी तूने इसे अपनी बहन नहीं बेटी कहा था, और एक बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाए, फिर उसके लिए चाहे उसे किसी के आगे झुकना ही क्यों ना पड़े, वो अपने बच्चों के लिए झुकता है। तू अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर पाएगा? तुझे इसकी जान से ज्यादा प्यारी तेरी अकड़ है? अभी तो अर्थ की नजर भी नेत्रा पर ही टिकी हुई थी, जो बेसुध होकर ओटी बेड पर पड़ी थी। अर्थ का अक्स अर्थ को समझाते हुए बोला, बहुत मासूम है और अभी तक इस बच्ची को खुलकर जीते कैसे हैं ये भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसे जीना भी नहीं पता, तो तू इसे मौत क्यों दे रहा है? मत कर अर्थ, और एक आखिरी बार मान ले रुद्र की बात, क्योंकि नेत्रा की जिंदगी तेरे अकेले के हाथ में नहीं है। नेत्रा की जिंदगी की आधी डोर तेरे और आधी रुद्र के हाथ में है, और जब तक तुम दोनों साथ में नहीं आओगे तब तक ये बच्ची ना तो जी पाएगी और ना ही मर पाएगी। वो अर्थ की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, वैसे भी तू भोलेनाथ का भक्त है ना? उन्होंने तो सारी सृष्टि को बचाने के लिए खुद विष पिया था, और तू अपनी बहन को बचाने के लिए अपने दुश्मन, जो एक समय पर तेरा दोस्त था, उसके आगे नहीं झुक सकता। तुम्हारी दुश्मनी में एक मासूम की बलि मत चढ़ने दे, वरना तेरे भोलेनाथ भी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इसी के साथ उसका अक्स हवा में गायब हुआ और अर्थ नेत्रा का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करते हुए नेत्रा से बोला, तुम्हारे लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं सब करूंगा। तुम्हारे लिए मुझे जिस किसी के भी आगे झुकना पड़े
मैं झुकूंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नेत्रा, ये मेरा तुम्हारे दादा का प्रॉमिस है तुमसे। उसने एक नज़र नेत्रा की तरफ देखा और फिर वहां से बाहर आया। अर्थ को बाहर देखते ही रुद्रांश के चेहरे पर उसके शैतानी एक्सप्रेशन आए और उसने अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ अर्थ से पूछा, क्या हुआ, इतने जल्दी कर भी ली सर्जरी? अर्थ रुद्रांश के सवाल कम ताने को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए बोला, बता क्या शर्त है तेरी, जो तू मेरी बेटी के जान के बदले रख रहा है? उसकी ये बात सुनते ही कियान अपनी शौक भरी आंखों से अर्थ की तरफ देखने लगा। उसे पता था कि अर्थ का दिल कैसा है। अर्थ पहले किसी के लिए पिघलता नहीं, पर अगर उसके दिल में कोई अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हुआ तो वक्त आने पर अर्थ उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। वही जब रुद्रांश ने अर्थ की बात सुनी वो अपनी भौहों को चढ़ाते हुए बोला, अरे वाह, लगता है महाकाल ने तुझे अक्ल दे दी, जो तुझे समझ आया कि मेरे बिना तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो तू अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है? इस पर अर्थ ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई, जिसे देखते हुए रुद्रांश अर्थ से बोला, तो ठीक है, मैं तेरी हेल्प करूंगा सर्जरी में, पर उसके बदले मुझे तुझसे कुछ चाहिए होगा। अर्थ ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या? रुद्रांश अर्थ की तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ये मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगा। एक बार तेरी बेटी की सर्जरी हो जाए, फिर हम आराम से बात करेंगे और मैं तुझसे जो भी मांगूंगा तो उससे मुकरेगा नहीं, वरना उसी वक्त मैं तेरी बेटी को तुझसे छीन लूंगा, क्योंकि मैं अगर उसे बचा सकता हूं तो एक ही झटके में उसे मार भी सकता हूं। वैसे रुद्रांश की बात सुनकर अर्थ के अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, जिसे रोकने के लिए उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि अभी उसकी वजह से अर्थ की मुट्ठी पूरी सफेद पड़ने लगी थी। वो नेत्रा के लिए अपना गुस्सा शांत कर रहा था, वरना वो कब का रुद्रांश का सिर उसके धड़ से अलग कर चुका होता। जो एक वक्त पर इतने गहरे दोस्त हुआ करते थे कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने में हिचकिचाते नहीं थे, आज वही दोनों दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे, जो एक दूसरे का खून पीना चाहते थे। अभी इन दोनों की लड़ाई के बीच मासूम नेत्रा फंसी थी और अब वही थी जो उनके बीच खड़ी थी। अर्थ ने नेत्रा के लिए अपना गुस्सा निगल लिया और अपनी लाल आंखों से रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तू अगर उसके बदले मुझसे मेरी जान भी मांगेगा तो मैं तुझे खुशी खुशी दे दूंगा। रुद्रांश ने जैसे ही अर्थ की ये बात सुनी, उसके आगे उनकी सालों पुरानी फ्रेंडशिप आई, जहां वो एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। रुद्रांश अपने उन ख्यालों से बाहर आते हुए अर्थ से बोला, क्या बात है, उसके लिए तू अपनी जान देने तक को राजी हो गया? मुझे नहीं पता था कि वो तेरे लिए इतनी स्पेशल हैं। अब तो सच में काफी मजा आएगा जब मैं तुझसे तेरी जान लूंगा। अर्थ बिना किसी भाव के रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, तुझे जो भी चाहिए मैं सब दूंगा, पर पहले उसे बचाने में मेरी मदद कर। रुद्रांश अपनी जगह पर से उठकर अर्थ की तरफ बढ़ते हुए बोला, ऐसे नहीं। अर्थ रुद्रांश की तरफ देखने लगा, वही रुद्रांश अर्थ के आगे आकर खड़ा हुआ और अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ उससे बोला, पहले अपने दोनों हाथ जोड़ और मुझसे रिक्वेस्ट कर, तब मैं तेरे साथ ओटी में चलूंगा। शायद रुद्रांश ने अर्थ के ईगो पर वार कर दिया था, जिस वजह से अर्थ पूरी तरह से बौखला गया, पर सिर्फ और सिर्फ नेत्रा के लिए उसने रुद्रांश के आगे अपने हाथ जोड़े और रुद्रांश की आंखों में देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी प्लेन आवाज में बोला, प्लीज रुद्र, मेरी हेल्प कर और मेरी बच्ची की जान बचा ले। रुद्रांश अर्थ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, ये हुई ना बात अर्थ, चल मैं तेरी हेल्प कर ही देता हूँ। अर्थ रुद्रांश के उस हाथ की तरफ देखते हुए मन में बोला, आज मेरी नेत्रा के लिए मैं तेरे आगे झुका रुद्र, पर वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब मैं तुझसे अपनी इस इंसल्ट का बदला लूंगा। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, क्योंकि ये कोई मामूली अर्थ नहीं, अर्थ रायचंद हैं और अभी बात के ईगो पर आ चुकी हैं। बस एक बार मेरी बच्ची की जान बच जाए, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जहां अर्थ अपने दिल में रुद्रांश के लिए गुब्बार भर रहा था, वही रुद्रांश वहां मौजूद हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ देखकर अपनी बेहद ही सर्द आवाज में उनसे बोला, तुम लोगों को मैं अलग से इनविटेशन दूं? जाकर ओटी रेडी करो और सिद्धि, मुझे पेशेंट की फाइल चाहिए अभी। वी डोंट हैव इनफ टाइम, क्विक। रुद्रांश का ऑर्डर मिलते ही सब येस डॉक्टर कहते हुए अपने कामों में लग गए। रुद्रांश चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा और उसके पीछे पीछे अर्थ भी आया, जिसे देखते हुए रुद्रांश बोला, तू कहाँ जा रहा है, तू यही रहेगा? इस पर अर्थ बड़ी ही रुड आवाज में रुद्रांश से बोला,
मैंने तेरी बात मान तो ली, पर मुझे तेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, और वैसे भी मैं भी तेरे साथ ही सर्जरी परफॉर्म कर रहा हूँ। इसी के साथ अर्थ वहां से चेंज करने चला गया और रुद्रांश जाते हुए अर्थ की तरफ देखते हुए खुद से ही बोला, आई कैन सी कि इसकी अकड़ अभी तक नहीं उतरी। कोई बात नहीं, वो भी बहुत जल्द उतर जाएगी। रुद्रांश ने भी उसके कपड़े बदले और ओटी का ब्लू स्क्रब पहना और कुछ ही देर में ओटी की रेड लाइट स्टार्ट हुई। ओटी के बाहर कियान चिंता के मारे मरे जा रहा था और अंदर सर्जरी चल रही थी। अचानक से कियान की नज़र एक कोने में मौजूद मंदिर की तरफ गई और वो मंदिर की तरफ आया जिसमें बाप्पा की मूर्ति स्थापित थी। कियान ने देखा कि वहां का दिया अभी तक जला हुआ नहीं था, तो उसने एक साइड में अपने शूज उतार दिए और सबसे पहले वो दिया लगाया। कियान बाप्पा के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, हे भगवान, प्लीज कुछ भी करके मेरी बहन की जान बचा लीजिए। पता नहीं आपने उस मासूम की डेस्टिनी में इतनी तकलीफ क्यों लिखी। एक दिन नहीं हुआ उसे यहाँ आए और आपने उस बच्ची को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उसने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, उसे ये तक नहीं पता कि लाइफ और एंजॉयमेंट होती क्या है, तो ऐसे में आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। छोटी और मासूम है वो, उसकी जान बचा लीजिए बाप्पा प्लीज। कियान बाप्पा से नेत्रा के लिए प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे महिमा का कॉल आया और वो फोन उठाते हुए अपनी इमोशनल आवाज में बोला, हाँ चाची बोलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।